स्वागत है आपका बीपी फैशन चैनल में। माय नेम इज बीरपाल एज एसएमओ ट्रेनर। आज की इस वीडियो में आपको ट्रैक सूट अपर का पैटर्न रिव्यू करके दिखाया जाएगा और कैसे काटना है और इसमें क्या क्या फार्मूले लगे हुए हैं वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। हमारे एक व्यूवर्स हैं नूर बेग जी, उन्होंने बोला है कि सर आप सारे साइज़ समझा दीजिए और एक स्पेशल 42 साइज़ का उन्होंने मांगा था, तो वो हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। अब चलते हैं, इसका रिव्यू करते हैं और बताते हैं आपको इसे कैसे कटिंग किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं मेजरमेंट। हमारा जो लेंथ है वो 29 इंच है, शोल्डर हमारा 19 इंच है, चेस्ट राउंड हमारा 38 इंच है और ये हमारा 44 से 45 तक तैयार आएगा। वेस्ट राउंड 36 इंच, जो इसमें इलास्टिक पड़ेगी वो 36 पड़ेगी, आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्लीव लेंथ 25 इंच है और नेक राउंड हमारा 16 इंच है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं। तो पेपर जब हम लेते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमने इन लाइनों को यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो ऐड इसलिए किया है कि जिससे हम आपको आसानी से समझा सकें। एक्चुअली में जब ये कटा नहीं था तो ये हिस्से यहाँ पर थे, इसलिए हमने इसको ऐड किया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ लेनी है वो हमको लेनी है फुल लेंथ -2 इंच। ये 2 इंच इसलिए माइनस हो रहा है, यहाँ पर हमारी 2 इंच की इलास्टिक अटैच होगी, इलास्टिक। तो इसी में हम फुल लेंथ -2 इंच करेंगे और 2 इंच माइनस करने के बाद 1 इंच और जोड़ लेंगे। ये 1 इंच इसलिए जोड़ा गया है, आधा इंच हमारा नीचे से दबेगा और आधा इंच शोल्डर की साइड से दबेगा। यहाँ से यहाँ तक इस फार्मूले से आप निशान लगा लेंगे। जस्ट उसके बाद में इस वाले पॉइंट से, शोल्डर लाइन से, हमें चेस्ट राउंड डाउन करना होगा। तो कैसे करेंगे, शोल्डर टू चेस्ट लाइन, चेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस आधा इंच हम इसमें ऐड करेंगे। चेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस आधा इंच इसमें हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर चेस्ट हमारा 38, तो हमारा आएगा 9.5 और इसमें आधा इंच ऐड करेंगे, 10 इंच हमारा यहाँ तक लिया जाएगा। और ये वाला पॉइंट हम सीधा स्ट्रेट कर देंगे। स्ट्रेट करने के बाद में लेंथ वाला हमने पहले ही स्ट्रेट कर दिया है। अब यहाँ पर पहले नेक क्रिएट कर लेते हैं। तो नेक क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 0 से यहाँ तक जो फार्मूला लगा है, चेस्ट का 12वां हिस्सा और प्लस ½ इंच ऐड करेंगे इसमें। तो 12 तियाँ 36, तो ये करीबन 3.5 इंच हमारे यहाँ पे आ जाएगा। और इसी तरीके से ये वाला भी एरिया जो हम डाउन कर रहे हैं 12 तियाँ 36 प्लस इसमें हम जो है 1.25 इंच ऐड कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक जो शोल्डर का मार्क लगना है, यहाँ से यहाँ तक शोल्डर का मार्क लगना है, तो शोल्डर का 1/2 हमारा यहाँ पर देखिए 19 इंच शोल्डर है, तो शोल्डर का 1/2 9.5 इंच पे हम मार्क ये वाला लगाएंगे। और ये क्यों बढ़ाया गया है आगे चल के अभी हम आपको बताएंगे। जस्ट फिर यहाँ से चेस्ट का सरकमफ्रेंस लगाएंगे। तो चेस्ट का सरकमफ्रेंस का फार्मूला रहेगा हमारा चेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच, यानी 11 इंच टोटल हमने यहाँ पर यहाँ तक लिया हुआ है। और आधे इंच का इसी में हमारा मार्जिन ऐड है, यानी 1.5 इंच की हमारी लूजिंग इसमें पर्याप्त, बिल्कुल परफेक्टली बैठेगा। जस्ट उसके बाद में पॉकेट का देखेंगे। तो पॉकेट का बॉटम से हमें यहाँ पर जो निशान लेना है 4.5 इंच लेना है। 4.5 इंच से फिर हमारा 6 इंच का पॉकेट का मुंह बनेगा। और साइड से हमारा यहाँ से यहाँ तक 4 इंच रहेगा, यहाँ से यहाँ तक 4 इंच रहेगा। ये हल्की सी क्रॉस में भी बनती है, तो आप अपने उस हिसाब से भी इसमें निशान लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया फ्रंट। अब फ्रंट के बाद में बैक कैसे कटिंग करनी होती है। यहाँ से जो डाउनिंग हुई है, ये वाली जो डाउनिंग है वो हमारी हुई है 1.5 इंच। तो ये 1.5 इंच की डाउनिंग रहेगी शोल्डर की। और बाकी फार्मूले हमने आपको सारे क्लियर कर दिए हैं। अब हम चलते हैं बैक की ओर। मान लेते हैं पेपर पैटर्न हमने ले लिया, और पेपर पैटर्न लेने के बाद में पैटर्न हमेशा हाफ में ही बनता है, फुल नहीं बनता है। तो ये हाफ पैटर्न है बैक का, तो हमें पैटर्न में यहाँ लिखना होता है ऑन फोल्ड, क्योंकि बैक हमारी फोल्ड रहती है। इसी तरीके से पेपर लेके और इस वाली लाइन से यहाँ पर ये जो डॉट डॉट फ्रंट वाली लाइन दिख रही है मार्जिन की, इसको हमें निकाल देना है यहाँ पर साइड में। इस तरीके से इसको यहाँ से निकाल के रखना है, ये हमारा मार्जिन है फ्रंट का। और आर्म होल वाला पॉइंट जो है इसको हम मिला के रखेंगे इस तरीके से। अब आप ये चीज़ देख पा रहे होंगे, हमारा नीचे की साइड में आधा इंच बढ़ गया। तो ये आधा इंच हमने बढ़ा के इसलिए रखा हुआ है। ये जो डॉट डॉट वाली लाइन आप देख पा रहे हैं, यहाँ से ये कट होगा और कट होने के बाद में यहाँ पर हम रिबन लगाएंगे चेस्ट पर, तो यहाँ पर मार्जिन चाहिए होगा, इसीलिए इसको हमने फ्रंट को आधा इंच बढ़ा के रखा हुआ है। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो बैक को हम कैसे कटिंग करेंगे, पैटर्न को ऐसे ही रखे रहेंगे और रखने के बाद में
यहाँ से आप पहले ये वाला जो क्रॉस पॉइंट रहता है हमारा, इसको आप निशान यहाँ से लगा लेंगे इस तरीके से, और ये वाला जो पॉइंट है करीबन 1.25 इंच आपको बढ़ा लेना है। इसको बढ़ाने के बाद में इसको शेप दे देना है यहाँ तक। जस्ट उसके बाद ये जो शोल्डर वाला पॉइंट है ये आगे कैसे बढ़ेगा, तो इसको बढ़ाने के लिए यहाँ से आप 2.5 इंच उठा लीजिए और यहाँ से 2.5 इंच उठा लीजिए, और 2.5 इंच उठाने के बाद में ये वाली जो मार्क है, ये वाली मार्क आप स्ट्रेट कर लीजिए इस तरीके से। और ये स्ट्रेट करने के बाद ये जब ये पेपर पे हमने मान लीजिए लाइन खींच ली हुई है, ये वाली पूरी लाइन पेपर पे आप खींच लेनी है, और यहाँ से आपको आधा 1 इंच बढ़ा के कटिंग करना है। और इसको आप पहले सीधा काट लीजिए, सीधा आपने कटिंग कर लेना है, और कटिंग करने के बाद में उसको फोल्ड करके फ्रंट वाले शोल्डर से मैच करा लेना है। क्यों, उसकी वजह भी आपको अभी हम बताएंगे। तो इसको इस तरीके से आप रखिए, और ये जो फ्रंट वाला हमारा आ रहा है इसको आप यहाँ पर निशान कर लीजिए, इसको इस तरीके से निशान कर लीजिए, और यही निशान आपको अंदर लगा देने हैं यहाँ पर। अब इस वाले निशान से ये जो हमारी सीधी वाली लाइन है, ये जो हमारी सीधी वाली लाइन है नेक राउंड वाली, ये देखिए यहाँ पर आधा इंच का गैप आ रहा है। तो आधा इंच का जो गैप आ रहा है, अब इस वाले निशान से आपको ये राउंड बनाना है यहाँ तक, और इस वाले पॉइंट से ये जो सीधी लाइन आ रही है इस वाले पॉइंट से 1 इंच आपको डाउन करना है। 1 इंच डाउन करने के बाद में ये वाली जो हमारी लाइन है इसको आप पूरा इस तरीके से मिला लीजिए। अब अगर आप इस वाली लाइन पर राउंड बनाएंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो अब आपको इस वाली लाइन पर राउंड बनाना होगा, जिससे कि ये जब हम अटैच करें तो ये हमारा मैच करना चाहिए। अब आधा इंच का फ़र्क यहाँ आ गया है, तो इसलिए आधा इंच का फ़र्क यहाँ भी आएगा, तो इसीलिए इसको बढ़ाया गया है। तो बैक भी बहुत आसान तरीके से आपको समझा दी गई। अब जस्ट इसके बाद में स्लीप को भी आप देख लीजिए कैसे कटिंग की गई है। तो इस स्लीप के लिए जो फार्मूला लगेगा, फुल लेंथ यहाँ पर हम लिखेंगे फुल लेंथ -2 इंच, और प्लस में 1 इंच हम ऐड करेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा इधर से दबेगा और आधा इंच हमारा इधर से दबेगा। तो हमारी जो आस्तीन की लंबाई थी इसमें 25 इंच है। तो फार्मूला आप याद रखिए, यहाँ पे फुल लेंथ -2 इंच, यहाँ पर हमारा कफ चढ़ेगा इलास्टिक का। अब जितना आप इलास्टिक लगा रहे हैं उतना ही आप यहाँ पर माइनस कर सकते हैं। अब बात आती यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक कितना लेना होता है, तो यहाँ पर जो है चेस्ट का 12वां हिस्सा प्लस ½ इंच तक हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये निशान लगाने के बाद में इसको आप इस तरीके से आगे बढ़ा दीजिए। अब यहाँ से यहाँ तक कैसे हम मार्क लगाएंगे, तो ये हम लगाएंगे चेस्ट का चौथा हिस्सा 9.5 इंच, और जब हम इसको इस तरीके से रखते हैं तो ये 9.5 इंच हमारा आ रहा है। अब हम जब को इंची टेप को ऐसे रखेंगे तो करीबन आधा पौन इंच हमारा एक्स्ट्रा आना चाहिए। तो इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा है, ये हमारा बिल्कुल परफेक्टली बैठ जाए। अगर पौन इंच भी होता तब भी परफेक्टली हमारा आस्तीन बैठता। तो इस तरीके से ये निशान हम लगा लेंगे, और ये वाला शेप देने के बाद में इसको हम कटिंग कर देंगे। जस्ट ये आधा इंच का इसमें मार्जिन हमारा रहेगा, और यहाँ पर आर्म जो आस्तीन का कफ चढ़ेगा वो हमारा चढ़ेगा यहाँ पर 5.25 का निशान है, और आधा इंच का ये हमारा मार्जिन चला जाएगा इसमें। तो इसके लिए जो सेपरेट वीडियो अगर आपको देखनी है इसका कफ कैसे बनाना है, तो इसके लिए हमने स्टिचिंग करके दिखाया है, आप वो वीडियो हमारी देख सकते हैं। तो ये आस्तीन हमेशा पूरी काटी जाती है इस तरीके से। तो ये हमें स्लीव कट टू यानी दो आस्तीनें चाहिए होंगी। तो इसके बाद में हम आपको बता देते हैं इस तरीके से जिपर के लिए। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आती है। तो ये जब हम कॉलर अटैच करते हैं तो उसको फिनिश करने के लिए हमारी मदद करती है। तो ये कैसे आप काटोगे, इससे पहले वीडियो में भी हमने इसको बताया हुआ है कैसे इसकी कटिंग करनी है। आपको एक पेपर लेना है, और पेपर आपको जो है फ्रंट के नीचे इस तरीके से रख लेना है, और इस तरीके से रखने के बाद में आपको ये निशान यहाँ से इस तरीके से लगा लेना है। तो ये निशान जब आप इस तरीके से लगाएंगे, और ये हमारी चेस्ट लाइन से 1.5 इंच तक नीचे आप इसको यहाँ तक रख सकते हैं। उसके बाद में इस साइड वाला जो शेप है, इस साइड वाला शेप आप अपनी इच्छा अनुसार भी दे सकते हैं, और जो हम दिखा रहे हैं आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपका पट्टी हमारा कट के निकल आएगा। तो उसके बाद में
हमारा ये पॉकेट रहता है। तो पॉकेट के लिए 4 पीस कटिंग करने होते हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो हमने 13 इंच ली है, 12 इंच भी रख सकते हैं आप, और इसकी जो चौड़ाई है वो 7 इंच ली गई है। उसी हिसाब से आप इसको राउंड शेप कर लीजिए। और उसके बाद में आप देख पा रहे हैं ये कॉलर है। तो ये कॉलर है हमारा, ये एक व्यूअर्स है हमारे, उन्होंने पूछा था सर जैकेट का कॉलर बताइए। तो जैकेट का कॉलर और ट्रैक सूट का कॉलर सेम ही होता है। जब हम इसको अटैच करते हैं तो लंबाई में हमें हमेशा 1 इंच एक्स्ट्रा ही रखना चाहिए। क्यों? इसकी वजह ये होती है कि हम भी सेंटर से बैक पॉइंट से इसको अटैच करेंगे, आधा इस साइड अटैच कर देंगे और आधा इस साइड अटैच कर देंगे। अगर हमारा बढ़ेगा, बढ़ जाए आधा इंच तो भी कोई इशू नहीं, 1 इंच बढ़ जाए तब भी कोई इशू नहीं है। कॉलर अटैच करने के बाद में हम जिप अटैच करते हैं तो उसको हम काट सकते हैं, तो कोई इशू नहीं आएगा। तो कॉलर की जो हमारी चौड़ाई है वो हम आपको दिखा देते हैं। टोटल है हमारी यहाँ पर 6.5 और साइड में हमने ली है 5.5। तो इसको जो है हमने डबल काटा हुआ है। आप अगर काटना चाहते हैं तो ये इस तरीके से हमारा आएगा। अगर आप चाहते हैं कि 2 हिस्सों में काटना चाहते हैं, नीचे कोई दूसरा कपड़ा अटैच करना चाहते हैं, कलर वाला अटैच करना चाहते हैं, तो आप इसे 2 हिस्सों में बना सकते हैं। और लग जाने के बाद में ये हमारा जो है इस तरीके से आ जाता है। तो ये हमारा ट्रैक सूट और जैकेट का कॉलर एक ही होता है, सेम, कोई इशू नहीं आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि चैनल का उद्देश्य मात्र इतना आप सीखें और लोगों को सिखाएं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।